गांव में एक छोटा लड़का सोहन अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन की माँ बहुत बीमार थी और सोहन की हालत भी बहुत खराब थी। सोहन के पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई उपाय था जिससे वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। एक दिन जब सोहन खेत में काम कर रहा था, बबलू दादा उसकी ओर आए। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? दादा, माँ बहुत बीमार है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। मैं क्या करूँ? सोहन, क्या तुम जानते हो कि असली ताकत हमारी सोच में होती है? तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास जादू नहीं है, लेकिन असल में जादू तुम्हारे भीतर ही है। सोहन, मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलता हूँ। वह जगह एक पुराना जादुई पेड़ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बबलू दादा, मैं वादा करता हूँ, मुझे माँ का इलाज करवाना है। फिर बबलू दादा और सोहन गांव के बाहर एक पुराने जंगल में गए। वहाँ एक बड़ा और रहस्यमय पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा संदूक पड़ा था। यह पेड़ बहुत पुराना है सोहन, इसके पास एक छिपा हुआ खजाना है। तुम इस संदूक को खोलो, लेकिन ध्यान रखना, खजाना सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। सोहन ने डरते डरते संदूक खोला। उसमें सोने चांदी की चीजें नहीं थीं, बल्कि वहाँ एक छोटा सा जादुई पत्थर था। बबलू दादा मुस्कुराए और बोले, यह है असली जादू। यह क्या है दादा? यह तो सिर्फ एक पत्थर जैसा दिखता है। यही तुम्हारी असली जादू की ताकत है। जब भी तुम अपनी माता या गांव के किसी और की मदद करोगे, यह पत्थर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे जादू। सोहन ने पत्थर को हाथ में लिया और देखा कि वह हल्के से चमकने लगा। सोहन ने सोचा, क्या यह सच में काम करेगा? उसने झिझकते हुए पत्थर को अपनी माँ के इलाज के लिए प्रयोग किया। अगले ही पल सोहन की माँ ठीक हो गई। दादा, यह तो सचमुच जादू है। याद रखो सोहन, यह जादू तुम्हारे दिल में है। सोहन ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल गांव में और भी लोगों की मदद करने के लिए किया। वह धीरे धीरे गांव का सबसे लोकप्रिय लड़का बन गया, क्योंकि वह गरीबों की मदद करता और सभी की खुशी के लिए काम करता।